सर आज आपको शो कॉज का जवाब भी देना है और रिपोर्ट भी पेश करनी है कुछ। जी बेटा, रिपोर्ट नए आईजी साहब पेश करेंगे, मैंने अपना जवाब दिया। शो कॉज का जवाब आज दे रहे हैं सर आप? जी जी बिल्कुल। शुक्रिया, थैंक यू सर। सर अब क्या पेशरफ्त हुई? अब तो रिपोर्ट पेश कर दी। सबसे बात करते हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एजी साहब के ऑफिस में जा रहा हूँ। ठीक है सर। वहाँ से 10-15 मिनट वापस आ जाऊँगा। जी जी ठीक है सर, थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज एक दफ़ा फिर बात करेंगे दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक जो सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है और लाहौर हाई कोर्ट में भी ज़ेर इल्तवा है। दोनों अदालतों ने दुआ ज़हरा को अदालत के सामने प्रोड्यूस करने का ऑर्डर दे रखा है। 10 जून को सिंध हाई कोर्ट का अब ऑर्डर है और जो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है वो इससे कबल का है कि अदालत ने कह रखा है कि दुआ ज़हरा को उन अदालतों के सामने पेश किया जाए। इंतहाई आम केस है। 16 अप्रैल से ये केस शुरू हुआ था और तब से अब तक इसमें डेवलपमेंट्स आ रही हैं, लेकिन कल सिंध हाई कोर्ट ने खदशे का इज़हार किया था कि इसमें इंसानी स्मगलिंग का जो पहलू है उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने और इनका जो बैरून मुल्क जो है वो जाने से रोकने के लिए FIA को बाकायदा तौर पर इसमें पार्टी बनाया गया। FIA को नोटिस जारी हुए, ऑर्डर जारी हुआ, सेक्रेटरी दाखिला को ऑर्डर जारी हुआ, चारों सूबों की पुलिस को ऑर्डर जारी हुए। एक IG बदल चुका है इस केस में। बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं। मुख्तलिफ़ जगहों से ख़बरें आ रही होती हैं कि फ़लाँ जगह पे उनको देखा गया या पुलिस ने ट्रेस किया या उनके कोई जानने वालों को ट्रेस किया। कल सिंध हाई कोर्ट को ये भी बताया गया था कि IG जो नए IG हैं उनकी जानिब से कि इसमें बहुत सारी गिरफ़्तारियाँ भी हुई हैं। तो वो गिरफ़्तारियाँ जो हैं उसमें उस हवाले से भी पुलिस जो है उसको देख रही है, लेकिन अभी तक जो है दुआ ज़हरा तक पुलिस पहुंचने में नाकाम है। अब एक नई डेवलपमेंट हुई है। मानसेरा पुलिस ने एक इश्तिहार जारी किया है, अवामी नोयत का इश्तिहार है, जिसमें अवाम से जो है वो एक अपील की गई है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट जो है वो अपील है। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि सिंध हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट ने जो स्ट्रिक्ट ऑर्डर जब जारी किए हैं तो अब पुलिस जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स जो है वो लेना शुरू कर दिए हैं। सिंध पुलिस ने भी और दीगर सूबों की पुलिस ने भी, क्योंकि मानसेरा के हवाले से या KP के हवाले से उसकी लोकेशन का भी बताया गया था, आज़ाद कश्मीर की लोकेशन का भी बताया गया। आज़ाद कश्मीर में वकील भी जो है वो गिरफ़्तार हुआ, लेकिन एग्जैक्टली उसकी जो लोकेशन क्या है उस तक अभी तक पहुंचने में पुलिस जो है वो नाकाम है। आज जो बात करेंगे हम, जो इश्तिहार जारी हुआ है या इसके बाद अब क्या होने जा रहा है, इससे मुतल्लिक बात करेंगे। सबसे पहले इश्तिहार जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस मानसेरा उन्होंने जारी किया है और अपने ट्विटर हैंडल पर भी उन्होंने ये इश्तिहार लगाया है। जिस इश्तिहार का जो टॉपिक है वो अवामुन्नास मुतवज्जो हों। इसमें जो ज़हीर है मुबैना जो निकाह है जिसका खामिंद है दुआ ज़हरा का, उसकी और दुआ ज़हरा की तस्वीरें जो है इस पर लगी हुई हैं। इसमें लिखा यह गया है कि तस्वीर में नज़र आने वाले अशखास दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद हैं। दुआ ज़हरा को उम्र का तयन करने के लिए सिंध, लाहौर या किसी भी मजाज अदालत में पेश करना ज़रूरी है। मसला ये है कि कुछ रोज़ कबल जब अप्रैल के एंड में जब दुआ ज़हरा को प्रोड्यूस किया गया था ज़हीर के साथ निकाह के बाद लाहौर की एक अदालत में, तो वहाँ पे लाहौर की अदालत ने दुआ ज़हरा को ज़हीर और उनकी फैमिली के हवाले कर दिया था, क्योंकि 164 की जो स्टेटमेंट थी दुआ ज़हरा ने ये दी थी कि वो अपनी मर्ज़ी से उसने शादी की है और अपनी मर्ज़ी से इस मामले को वो आगे बढ़ाएगी। तो उसके बाद अदालत ने उसकी स्टेटमेंट को माना और उसके बाद आगे किया। और उसके बाद जो मकामी अदालत थी उसके इसकी उम्र के तयन के लिए जब सिंध पुलिस ने इसमें दरख्वास्त दी थी लाहौर की मकामी अदालत में, तो उन्होंने मुस्तरद कर दी थी। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, इसलिए पुलिस जो है अब इसको इन डेप्थ इसको देख रही है। इंसानी स्मगलिंग का पहलू भी देखा जा रहा है। अच्छा, इस इश्तिहार में अब मज़ीद ये लिखा गया है कि कुछ अरसा कबल दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद ने लाहौर में कोर्ट मैरिज की थी, जहाँ पर दुआ ज़हरा ने खुद को आकिल बालिग बताया। यहाँ पे एक और चीज़ है कि 18 साल और 14 साल वाला जो मामला है कि क्योंकि निकाह का जो पेपर है वहाँ पे 18 साल उम्र दुआ ज़हरा की लिखी हुई है, लेकिन उसके वालिदैन कहते हैं कि हमारी तो शादी ही 2005 में हुई
और इस लिहाज से 2008 की पैदाइश है दुआ ज़हरा की और उसकी उम्र 14 साल है नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक भी। अब दोनों के जो बयानात हैं उनको जो है वो डिटरमिन करने के लिए इसका मेडिकल होना ज़रूरी है, जिस तरह निमरा केस में हुआ। तो यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि आकिल बालिग उसने बताया था, जबकि दुआ ज़हरा के वालिद ने अदालत में पेश होकर बयान दिया है कि उनकी बेटी कम उम्र और नाबालिग है, जिसकी वजह से लड़की की उम्र का तयन करने के लिए अदालत में पेश होना ज़रूरी है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि सोशल मीडिया के ज़रिए पैगाम शेयर किया जाता है कि कोई भी शख्स इन दोनों के बारे में जानता हो या कहीं भी देखा हो तो मानसेरा पुलिस के साथ फौरी तौर पर रब्ता करें। और ये तासुर देना गलत है कि पुलिस लड़की और लड़के को कौमियत या मसलक की बुनियाद पर ढूंढ रही है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मेरा ये ख्याल है कि पुलिस को कौमियत या मसलक का लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये जनरल नेचर का ही केस रखना चाहिए था। स्पेसिफिकली आप जब टारगेट करते हैं तो फिर उसमें सवालात जन्म लेते हैं, लोग भी देखना सोचना शुरू करते हैं, बातें करना शुरू करते हैं कि कौन किस मसलक का है, किस कौमियत का है, क्या सूरत हाल है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल पुलिस ने ये कहा है कि ये तासुर देना गलत है, शायद उस तासुर को ज़ायल करने के लिए ये लिखा गया है। पुलिस कहती है गलत है कि पुलिस लड़की और लड़के को कौमियत या मसलक की बुनियाद पर ढूंढ रही है। अच्छा, उसके बाद लिखते हैं कि और गिरफ़्तार करना चाहती है, जो कि मन घड़त और गलत खबर है। उसके बाद ये लिखते हैं पुलिस, जो मानसेरा पुलिस लिखती है कि ये कानूनी मामला है जिसको कौमियत और मसलक का गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है। अब कौन ये कोशिश कर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस सतह पे ये कोशिश हो रही है कि कोई कौमियत या मसलक का जो है वो नाम इसको देना चाह रहा है। उसके बाद मानसेरा पुलिस आपको यकीन दिलाती है कि आपको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। मतलब जो बंदा भी दुआ ज़हरा और ज़हीर की लोकेशन या उसकी मौजूदगी किसी जगह पे है तो उसका अगर बताएगा तो उसके हवाले से उसको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको हर किस्म का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा और आपकी उम्र का तयन करने के लिए लाहौर, सिंध या किसी भी मजाज अदालत में पेश करना ज़रूरी है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और ये बाकायदा तौर पर दुआ ज़हरा और ज़हीर को भी ये पैगाम दिया गया है कि आपको हम गिरफ़्तार नहीं कर रहे, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देंगे, सिर्फ़ उम्र के तयन के लिए लाहौर, सिंध या किसी भी मजाज अदालत में आपको पेश करना है। इसमें नंबर भी लिखे गए हैं सिंध जो मानसेरा पुलिस के, और ये कहा है कि इन नंबर्स पर वो रब्ता कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट इश्तिहार आया है। पुलिस अब मसलक और कौमियत वाला जो एंगल है उसको इंसानी स्मगलिंग वाले एंगल को भी देख रही है और चारों सूबों की जो पुलिस है वो एक्टिव हो चुकी है क्योंकि लाहौर और सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं। मेरा ये ख्याल है कि अगर लाहौर की मुकामी अदालत जो आज से तकरीबन 2 हफ्ते कबल सिंध पुलिस की दरख्वास्त जो खारिज हुई थी, शायद उस दरख्वास्त को अगर अदालत ये ऑर्डर कर देती कि उनका मेडिकल करवाया जाए उम्र के तयन के लिए तो चीज़ें वहीं पे सेटल हो जाती, क्योंकि निमरा केस में ये हो चुका है। निमरा केस में मेडिकल हुआ तो लड़की बालिग निकली और उसको उसके शोहर के साथ भेज दिया गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ये भी डेवलपमेंट थी और हर आए रोज़ दुआ ज़हरा केस में डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जो भी आइंदा अपडेट्स होगी वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस वीडियो पे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि इस हवाले से जो भी अपडेट्स हैं जो हम दे रहे होते हैं उस पर हमें फ़ीडबैक भी मिलता रहे और मिलता रहे कि कौन सी चीज़ें हमें ऐड करने की अभी ज़रूरत है। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।